से करें एग्जीक्यूटिव एमबीए। इन योग्यताओं को रखने वाले अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। अगर आप नौकरी या व्यवसाय करने हेतु एमबीए करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। कोयलांचल धनबाद के साथ साथ झारखंड और देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT ISM सत्र 2023-2026 में एग्जीक्यूटिव एमबीए कोर्स की शुरुआत कर रहा है। इस कोर्स में PSU, सरकारी और अर्ध सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों में कार्यरत लोग एग्जीक्यूटिव एमबीए कोर्स के लिए नामांकन करवा सकते हैं। इतना नहीं, अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो आपका सालाना टर्नओवर न्यूनतम 2 करोड़ है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपका स्नातक कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। 50 सीटों के साथ शुरू हो रहे इस कोर्स की फीस 3 सालों के लिए 5,06,600 रखी गई है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए IIT ISM के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर JK पटनायक ने कहा कि 2012 में इस कोर्स की शुरुआत की गई थी, लेकिन उस वक्त पर्याप्त फैकल्टी की कमी होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से पर्याप्त एवं बेहतर फैकल्टीज के साथ IIT ISM सितंबर माह से एग्जीक्यूटिव एमबीए की कक्षाएं संचालित करेगी। कक्षाएं शनिवार की शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक एवं रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के द्वारा इस कोर्स को संचालित किया जाएगा। कोर्स में शामिल होने के लिए 20 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा के बाद साक्षात्कार भी किया जाएगा। 23 अगस्त को इसकी रिजल्ट प्रकाशित होगी और छात्र छात्राओं का नामांकन शुरू किया जाएगा। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हम लोग इसको 2012 में पहला बार लॉन्च किए थे। उसका रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया था। हम लोग इसको 6 साल तक कंटिन्यूसली चलाए। 2018 में लास्ट बैच हमारा था डिसकंटिन्यूएशन से पहले, और कुछ दिन उस टाइम में हम लोगों का थोड़ा सा फैकल्टी स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हम लोग और एक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली लॉन्च किए, दैट इज़ MBA बिजनेस एनालिटिक्स। उसको पढ़ाने के लिए भी हमारा पास वही उतना ही नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स थे। ग्रेजुअली हम लोग जब उसको पढ़ाना शुरू किए, हम लोगों ने देखे कि हम लोग जस्टिफाइबल नहीं है ये जो आपका ये बोला प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। तो फिर हम लोग नया फैकल्टी मेंबर को इंडक्ट कराए। अभी हम लोगों के पास पर्याप्त फैकल्टी मेंबर्स हैं, एंड वो होने के बाद फिर डिपार्टमेंट ने डिसाइड किए कि हम लोग फिर से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को चालू करें, क्योंकि मार्केट से बड़ा इसका रिक्वायरमेंट था और हम लोग को हर एक साल इसका इंक्वायरी आता था कि आप कब इसको फिर रीलॉन्च करेंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट में हमारा कॉलेज ये लोग सब पूरा रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किए। उसका वो एनालिसिस करने के बाद उनको पता चला है कि हमारा पास सफिशिएंट नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स अभी आ चुके हैं, और हमारा पास जो भी 2 रेगुलर प्रोग्राम चल रहे हैं उसको चलाने के बावजूद भी हम लोग फिर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो कब से स्टार्ट होना है? ये सितंबर महीना से, इस साल सितंबर महीना से स्टार्ट हो रहा है, ये चलेगा। एक्चुअली इसका प्रपोजल हम लोगों के पास आया, डिपार्टमेंट से आया इन द मंथ ऑफ जुलाई में। ये हमारा सीनेट में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रपोजल लेके गए। सीनेट है हमारा एकेडमिक्स, हमारा इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा स्टेज है जहाँ पे ऑल एकेडमिक डिसीजंस आर टेकन। तो वहाँ पे इसको हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उसको प्रेजेंट किए। उसके ऊपर बड़ा डिस्कशन भी हुआ, पूरा उसका कोर्स स्ट्रक्चर और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग सब जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एग्जीक्यूटिव्स का रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखें कि नहीं, इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। फिर उसके ऊपर फी स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिस्कशन हुआ। हम लोग ये डिसाइड किए कि एक रीजनेबल फी रहेगा, जिसको यहाँ का धनबाद का कैचमेंट एरिया में जितना एग्जीक्यूटिव्स हैं दे कैन रियली अफोर्ड दैट वन। 3 साल में उतना पैसा 5 लाख, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 5,05,000। 5,06,600 एलिजिबिलिटी सब कोर्स के लिए। हाँ, एलिजिबिलिटी कोर्स के लिए इसका एलिजिबिलिटी जैसा ये रहा कि कोई कैंडिडेट जिनका बैचलर डिग्री है 10+2 के बाद, कोई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उनको 50% मार्क्स मिलना चाहिए अपना ग्रेजुएशन में। अगर उनके पास 50% मार्क्स हो एग्रीगेट में, ही और शी कैन अप्लाई। लेकिन अगर वो कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं
दैट मीन्स वो एग्जीक्यूटिव्स हो या सुपरवाइजर हो, कोई गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इनके पास R&D ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक साल का, हाँ मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर किसी का अपना बिजनेस हो, उनका टोटल टर्नओवर 200 लाख यानी 2 करोड़ होना चाहिए। अगर इफ दे आर हैविंग 2 crores ऑफ एनुअल टर्नओवर, दे आर एलिजिबल टू बी एन एप्लीकेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। और जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, कि 1 साल एक्सपीरियंस हम लोग इसलिए रखें, ये 2 साल 1 साल का ऊपर बड़ा डिस्कशन हुआ हमारा सीनेट में, तो 1 साल का एक्सपीरियंस इसलिए रखें क्योंकि 1 साल में उनको थोड़ा सा एक्सपोजर, बेसिक एक्सपोजर जो एक ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है, इनको पता चलना चाहिए। अगर वही एक्सपोजर लेके वो साथ में आते हैं तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इनको पता चलेगा कि ये जो हम लोग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं या पढ़ा रहा है, इसको इफेक्टिवली ये इनका जॉब एरिया में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिनके पास 200 लाख का टर्नओवर है, उनका बिजनेस उतना ही बड़ा है, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल इनको एक्सपोजर मिलेगा, उसको वो लोग जाके अपना बिजनेस वेंचर में उसको अप्लाई करेंगे। सर अमूमन MBA 2 साल का होता है, फिर 3 साल का, तो क्लासेस कम इसलिए? क्लासेस कम इसलिए क्योंकि हम लोग का 2 साल का एक टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आवर्स है, डिसाइडेड है वो, क्योंकि ये लोग हर एक दिन आके पढ़ नहीं पाएंगे और इन लोगों के लिए सिर्फ सैटरडे संडे अवेलेबल है, तो हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट आवर को कवर करने के लिए हम लोगों ने देखे अगर ये सैटरडे संडे में सिर्फ उनका पढ़ाई लिखाई होगा तो इट रिक्वायर्स 3 years टाइम, वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आवर उसमें कवर होगा। तो इसीलिए हम इसको प्रीवियसली जब लॉन्च किए थे उस टाइम में भी यही लॉजिक था, अभी भी सेम लॉजिक लेके हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ। कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल। 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको